टॉपिक है एनआरआई और इंडियन किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं और किस में नहीं लगा सकते हैं, इसका टॉपिक है आज। इसके पहले एक चीज़ देखते हैं कि 2010 से लेकर 2023 तक मार्केट में जब जब गिरावट हुआ तो काफ़ी सारा लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड लेंगे उसमें कॉस्ट कम पड़ता है। तो इंडेक्स वर्सेस एक्टिव फंड मैनेजर का रोल क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। एक डाटा लेते हैं, फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप लिया है और 2011 से लेके अब तक सेंसेक्स का लेवल ये था और जब ये वाला नाटक आया यूएस सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, ये इवेंट दिया हुआ है कब कब मार्केट डाउन हुआ, तो यहाँ से यहाँ मार्केट आ गया 18,800 से 15,000 पे आ गया। 2012 में 17,400 से 16,030 पे आया। यूएस जॉब रिपोर्ट मतलब वही होगा, जॉब का डाटा कम आया होगा। 2013 में 19,600 से 18,000 आया। टेपर टेंट्रम ये पता नहीं क्या है, हमें नहीं समझ में आता है वो क्या है। 2014 में 21,140 से 20,498 यूएस जॉब रिपोर्ट। फिर से इस तरह से यहाँ पे आ गया चाइना स्लो डाउन, नोटबंदी, तो इस तरह से करके 28,000 से 23,000 आ गया, 28,000 से 25,000 आ गया। तो ये सारे इवेंट दिए हुए हैं। इस गिरावट में जिसने जिसने खरीदा होगा, हमने तो खरीदा है पीछे इतिहास में 12-13 साल में जब जब गिरा है हमने थोड़ा थोड़ा टॉपअप किया है। तो इस स्लो डाउन का यहाँ पे रिपोर्ट है। HDFC स्मॉल कैप ने पहला 2011 में जो डाउन आया -20% का रिटर्न दिया, लेकिन इंडेक्स बोलते हैं इंडेक्स 250 स्मॉल कैप ने -33% का रिटर्न दिया। फंड मैनेजर ने -8% का रिटर्न जनरेट किया, मतलब नहीं किया रिटर्न। इसने इंडेक्स ने मशीन ने -11% का रिटर्न दिया। तीसरे बार में -14% का रिटर्न यहाँ मिला, यहाँ -34। इंडेक्स का क्या हाल हुआ होगा, -4%, -8%, -8%, -9%, -19%, -23%। हमें यहाँ पे कहीं पे भी मशीन को आगे निकलते नहीं देखा। 7%, 12%, 13%, 21%, 38%, 41%, 7%, इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बराबर मान सकते हैं, 19% और 33%। कहाँ पे फंड मैनेजर से बेहतर इंडेक्स का रिटर्न हुआ? मैं अपने आप को शुक्रिया करता हूँ कि हमें कभी ये खोपड़ी में आया नहीं कि मैं इंडेक्स फंड लूँ। मैं हमेशा एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करता गया। तो ये लॉस का फिगर दिया हुआ है कि फंड मैनेजर को 1%, 1.5%, 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज देता तो ये वाला बचत हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं कि एनआरआई और इंडियन कहाँ पैसा लगा सकते हैं, कहाँ पैसा नहीं लगा सकते हैं। उसके पहले एज का बात कर लेते हैं। 18 के ऊपर अगर एज है तो कोई लिमिट नहीं है कब तक पैसा लगा सकते हैं, एकदम जाने जाने के कगार पे हैं ऊपर। अब आप लगाना चाह रहे हैं, कभी लगाया ही नहीं बचपन फंड में, वीडियो देखा बोला हमको लगाना है, लगा दीजिए, बेटे के नाम पे, पोते के नाम पे, बहू के नाम पे लगा के छोड़ दीजिए, कोई लिमिट नहीं है। ऊपर जाते जाते के पहले भी चेक काट के डाल सकते हैं। दूसरा, कितना लगा सकते हैं? जितना भी हो सब लगा सकते हैं, सब झोंक सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, सब झोंक सकते हैं। हमने जिंदगी का सब झोंकता चले गए, तो कितना भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे 18 से पहले बच्चे के नाम पे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सब कुछ आपका ही लगेगा। पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड आपका, एड्रेस आपका, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, कार आपका, संपत्ति, सब कुछ आपका लगेगा। नाम का नाम बच्चे का नाम होगा, सब कुछ आपका ही होगा। दिखने के लिए आपको स्टैंडर्ड पे आपका नाम दिख जाएगा। मैं हमने अपने बच्चे के नाम पे किया है संस्कृति के नाम पे, बेटी के नाम पे किया है, बेटे के नाम पे शुभ, लेकिन सब कुछ मेरा ही लगा है, बच्चे का सिर्फ नाम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है, क्वेश्चन मत पूछिएगा कमेंट में कोई। अब आते हैं एनआरआई कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं और भारत देश में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे आता है एलिजिबल AMC फॉर यूएसए और कनाडा के लिए। यूएसए के लिए है IIFL म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, नवी म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, PPF, इस तरह से सारा लिस्ट दिया हुआ है। अब अगर कनाडा में रहते हैं तो ये है, फ्रैंकलिन है, IIFL है, इन्वेस्को है, नवी है, निपॉन है। तो मैं यहाँ पे निपॉन का एक उदाहरण लेता हूँ, अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कनाडा में है तो ये म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। यूएसए में है, भारत देश के हैं और बाहर रहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं। इसको खोपड़ी में हटा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे है कि टैक्स क्या आएगा, वही आएगा जो भारत देश को आता है।
1 साल के पहले निकालेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, 1 साल के पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, 15% देना पड़ेगा। 1 साल के बाद है तो 10% का ही टैक्स देना है। जो इंडियन को लगता है वही बाहर के लोगों को भी वही लगेगा। अदर देन इक्विटी है तो 30% है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% आफ्टर इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन। जो इंडिया के लिए है वही बाहर के लिए भी है। तो यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ, दोनों में कॉमन था निपॉन वाला, तो निपॉन का मैं उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे आपको StarSIP.in में जाना है, USA के और कनाडा के हैं, दोनों के लिए कॉमन क्या है, निपॉन वाला। तो निपॉन हमने सेलेक्ट कर लिया, काफी सारा म्यूचुअल फंड था, हमने निपॉन सेलेक्ट कर लिया। इसमें सेलेक्ट कर लिया ऑल इक्विटी नंबर 1, और 10 साल पहले किसी ने झोंक दिया था 10 लाख रुपया। तो यहाँ पे AUM वाइज इसको टच किया, गाना भी गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, तो ये आ गया AUM वाइज 34,000 करोड़, 18,000 करोड़, 17,000 करोड़। हमने परसेंटेज वाइज चेक नहीं किया है, परसेंटेज वाइज टच नहीं किया है, हमने टच किया है AUM वाइज। हमेशा बोलता हूँ AUM देखना है। 10 लाख रुपया निपॉन स्मॉल कैप में लगाया था, तो उस पैसे का वैल्यू है 1,32,00,000 रुपया 29% के रेट से। इसको मोबाइल वर्जन में अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने बनाया है 10 लाख का 64 लाख रुपया, सिर्फ निपॉन का फंड आएगा। निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी 10 लाख का बनाया है 64 लाख रुपया। निपॉन इंडिया पावर ने बनाया है 54 लाख। सबसे खराब वाला अगर फंड देखते हैं तो 10 लाख का क्या बनाया है, वो भी बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, बनाया है 36,59,000। यहाँ पे कितना, निपॉन इंडिया क्वांट फंड ने 10 लाख का बनाया है 36,59,000। तो इस तरह से करके ये 1 टाइम का रिटर्न था। अब आते हैं SIP में। SIP के लिए क्या किया, SIP परफॉर्मेंस में गए, StarSIP.in पे निपॉन सेलेक्ट किया, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने 13 साल सेलेक्ट किया है। 13 साल क्यों सेलेक्ट किए, 14-15 सेलेक्ट करते तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप नहीं आता। आप 15 साल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा, क्योंकि 15 साल पहले इसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी AUM वाइज हमने सेलेक्ट करके रखा है। और कितने का SIP शुरू किया था, 20-20 रुपया पर मंथ कर। जाहिर सा बात है, आप USA में कनाडा में रहते हैं तो ज़्यादा पैसा होगा, तो 20,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पे लिखा है। 20-20 रुपये पर मंथ किया तो यहाँ 1,73,00,000 बना है। इसको मोबाइल वर्जन में आ जाइए तो यहाँ पे आ भी जाएगा कि कितना पैसा जमा किया और कितना पैसा हो गया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 20-20 रुपये पर मंथ जमा किया, तो जमा किया 31,20,000 और पैसा बना है 1,73,00,000। समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ जो है ना झंझना आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिगर। ये 24% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 31,20,000 जमा उतना ही हुआ, 20-20 रुपये पर मंथ से पैसा बनाया 1,04,00,000। निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी 31,20,000 20-20 रुपये पर मंथ, एक बार में नहीं दिए हैं। AUM है 6,000 करोड़, पैसा बनाया है 97 लाख। इसी तरह से करके निपॉन फार्मा ने बनाया है 31-20 का 96 लाख रुपया। सबसे खराब वाला अगर कहें कि हम यहीं पे फंस गए होते खराब वाला में, तो SIP का रिटर्न 12.4 का मिला है और 73 लाख रुपया बना है, जमा उतना ही 31 लाख रुपया है। तो आप ना फंसे खराब वाला में, इसलिए मैं बोलता हूं 20,000 रुपया करना है, 5-5 हज़ार करके 4 में डाल दीजिए। कौन सा 4, तो AUM वाइज 4। मोबाइल वर्जन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे टच करना है और गाना गा देना है, वही वाला जरा जरा टच मी टच मी टच मी। तो AUM वाइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत के लोग हैं, भारत में रहते हैं, इंडियन हैं, तो कहाँ लगा सकते हैं, आप ऑल में लगा सकते हैं। इनके जैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो AMC दिखाया था उसी में कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते हैं। भारत देश के हैं तो ALL ऑल, ऑल मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको StarSIP को टच करेंगे 1 टाइम में जितने भी ऑल इक्विटी हैं आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको